जब एनडीए में सफलता नहीं मिलती, एपीजे अब्दुल कलाम पूरी तरीके से टूट जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि मैं तो अब किसी काम का ही नहीं रहा। वो गंगा किनारे खड़े हुए ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ तक अपनी बहन के गहने गिरवी रख के आया हूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो जाने तक के पैसे नहीं हैं, मैं तो इस गंगा में कूदकर अपनी जान दे देता हूँ। एक महान संत वहाँ से गुजर रहे थे, शिवानंद जी। वो देखते हैं कि एक बालक बिल्कुल गंगा किनारे खड़ा हुआ है और कूदने की कगार पर है। इस चीज़ का वर्णन एपीजे अब्दुल कलाम अपनी जो आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर उसमें करते हैं। शिवानंद जी कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम गिर जाओगे, तुम थोड़ा पीछे आ जाओ। शिवानंद जी एपीजे अब्दुल कलाम को अपने साथ लेकर अपने आश्रम में जाते हैं, उनसे कई सारी बातें करते हैं। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि बाबा आप इतने बड़े संत हैं, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? तो शिवानंद जी कहते हैं कि हाँ बेटा आप पूछिए। तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि बाबा मैंने बहुत मेहनत करी लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या भगवान मुझसे प्यार नहीं करते? क्या भगवान मुझे काबिल नहीं समझते? शिवानंद जी बहुत अच्छा उत्तर देते हैं और वो ये कहते हैं कि बेटा तुम्हारा सिलेक्शन इस परीक्षा में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शायद भगवान ने तुम्हें और बड़े काम के लिए बचा के रखा हुआ है। वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम तुम्हारे घर जाओ और मेहनत करो। अब्दुल कलाम लगातार मेहनत करते हैं, स्ट्रीट पर बैठकर पढ़ाई करते हैं और आज हम उन्हें मिसाइल मैन के तौर पर जानते हैं। अगर उस दिन उनका सिलेक्शन एनडीए में हो जाता, हमें एक मिसाइल मैन नहीं मिलता। आज भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा मिसाइल प्रक्षेपित करता है और इस सफलता में एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा योगदान है। आगे चल के वो प्रेसिडेंट बनते हैं और प्रेसिडेंट तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। वो एयर आर्मी चीफ से कहते हैं क्या तुम मुझे इस हवाई जहाज़ को उड़ाना सिखाओ। वो प्रेसिडेंट बनने के बाद हवाई जहाज़ उड़ाना सीखते हैं। तो जीवन में अगर आपको अभी सफलता नहीं मिल रही है तो हो सकता है भगवान ने आपको और भी बड़े काम के लिए चुन रखा हो। ना पैसा, ना किसी प्रकार की पावर, सिर्फ एक सपना, और उस सपने के बलबूते पर पूरी दुनिया में अपना नाम किया है, वो थे एपीजे अब्दुल कलाम।